हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई एम ऑडिबल टू ऑल? एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे सभी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? रिकॉर्ड कर दूं सर, मैं करता हूँ कुछ भी काम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नॉलेज वेव इंडिया फैमिली। एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता देंगे, अगर ऑडिबल है तो बता दो। यस, ऑडिबल ऑडिबल। ओके। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक ही ऐसा है कि सब लोग मिलियनर बनना चाहते हैं। तो एक मिनट, चलो मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, फिर हम अपना जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। सो एक बार सभी लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन कर लेंगे ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हो पाए सभी के बीच में, ताकि मतलब मैं सभी के फेसेस को देख पाऊँ, जान पाऊँ सबको। क्योंकि मेरे को रेगुलर बेसिस पे ना कई सारे डीएम्स आते रहता है। तो कई बार होता है कि मैं किसी को जानते नहीं, मुझे अननोन लगता है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करता फिर उसके चक्कर में। तो एक बार सभी लोग अपना कैमरास ऑन कर लेंगे ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हो पाए हम सभी के बीच में। ओके ओके। देखो, कैमरा ऑन करके बैठा करो, क्योंकि अगर आप जैसे स्कूल जाते थे ना बचपन में, तो अवेलेबल होते थे, आपने वो पर्टिकुलर एक टाइम निकाला होता था स्कूलिंग के लिए। तो सेम अभी भी आपकी स्कूलिंग चल रही है। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो समझ लो एक तरीके से आपकी स्कूलिंग चल रही है और आप सीखने के लिए आए हो। तो अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो रखो। लगना चाहिए कि आप कुछ सीखने आए हो, ग्रोथ करने के लिए आए हो, सारी चीज़ें करने के लिए आए हो यहाँ पे। सो एज यू ऑल नो कि आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ कि साइकोलॉजी टू बिकम मिलियनियर। ये टॉपिक आया कहाँ से, मैं एक चीज़ ये भी आपको क्लियर करना चाहूँगा। उसके बाद धीरे धीरे हम सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी बता देंगे कि आप कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी लोग? कोलकाता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। वाह वाह वाह, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी नॉलेज वेव इंडिया फैमिली ने पूरा इंडिया कवर कर लिया है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये टॉपिक हमारा आया कैसे, साइकोलॉजी टू बिकम मिलियनियर। देखो, होता है क्या है कई बार कि जितने भी मार्केटर्स होते हैं, देखो मैं एफिलिएट यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में। जितने भी लोग मार्केटिंग करते हैं या मार्केटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब होता है क्या है कि वो सोचते हैं कि सेल करना ही सब कुछ होता है। ठीक है, अगर हम लीड जनरेट कर रहे हैं तो हमें सेल आएगी। और लोग सेल के पीछे भागते रहते हैं कहीं ना कहीं, सेल 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 सेल, सेल आएगी, सेल आएगी, सेल आएगी तो ही पैसा कमाएंगे, सेल आएगी तो ही पैसा कमाएंगे। तो मैक्सिमम जो मैंने एक चीज नोटिस करी है, दैट इज कि सारे लोग कहीं ना कहीं सेल्स के पीछे भागते रहते हैं। और सेल्स सीखने के पीछे जो एक चीज भूल जाते हैं, दैट इज मार्केटिंग कैसे की जाती है। मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, एफिलिएट के साथ साथ मार्केटिंग भी लगता है, तभी वो पूरा शब्द, पूरा वर्ड मतलब पूरा एक मतलब बना एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग भी लगता है। तो बहुत सारे लोग मार्केटिंग को छोड़ के एफिलिएट की सेल सीखने चले जाते हैं, और दैट्स वाई वो सबसे बड़ा रीजन है कि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आज पूरी एक साइकोलॉजी में आप सभी को दूंगा। ठीक है, एक रोड मैप आप सभी को दूंगा कि आप भी मिलियनर बन सकते हो। अगर मैं छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं, तो मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम दीपक भारद्वाज है। आप सभी मुझे सिसदीप के नाम से जानते हैं। और मैं इस मार्केट में 6 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखता हूँ। डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम कर चुका हूँ, इंडिया से लेकर इंटरनेशनल कंपनीज तक। और हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। और पिछले 1.5 साल से लेकर अब तक, पिछले 1.5 साल में मैं अब तक
अगर मैं बताऊँ तो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफ़िट जनरेट कराने में हेल्प कर चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स में, ठीक है? जिसमें से मैंने मल्टीपल टॉप अर्नर्स बिल्ड करे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, बिज़गुरुकुल से लेकर आईडीपी के अंदर मल्टीपल टॉप अर्नर्स बिल्ड करे हैं। अब बारी आती है नॉलेज वेव इंडिया की। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ पे टॉप अर्नर बनना चाहते हैं? टॉप अर्नर ऐसा भी नहीं कि हाँ ठीक है 50-60 हज़ार रुपए एक हफ्ता, मतलब कम से कम अगर मैं अपने उन टॉप अर्नर्स की बात बताऊँ तो वो हफ्ते का 5 लाख, 3 लाख, वीकली 11 लैक्स, मंथली 27 लैक्स, मंथली 30 लाख, 6 महीने में 1 करोड़। क्योंकि आप सभी लोग 1 सीआर क्लब का पार्ट भी हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको मिलियनेयर की साइकोलॉजी समझाना और आपको उस मुकाम तक लेकर जाना, जो मैं ऑलरेडी अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर जा चुका हूँ। अब आप सभी की बारी है। सो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आई वांट टू बी अ टॉप अर्नर, आई वांट टू बी अ टॉप अर्नर, दैट्स ग्रेट, ठीक है, अप्रिशिएट योर स्पिरिट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये मिलियनर वर्ड जो आया, साइकोलॉजी ऑफ मिलियनर, दैट इज कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग नहीं सीखते हैं और मार्केटिंग ना सीखने की वजह से वो एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में कभी ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। आज जो मैं माइंडसेट दूंगा वो माइंडसेट, और आज जो मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें जो बताऊंगा वैसे के वैसे ही आपको उनको डीपली अंडरस्टैंड करके आपको वैसे का वैसे इंप्लीमेंट करना है। आई एम नॉट श्योर सेशन कितना लंबा जाएगा। देखो अगर सेशन 1 घंटे से ऊपर जाते किसी को प्रॉब्लम है? इफ सेशन एक्सीड्स मोर देन 1 आवर, एनी इश्यूज? नो। अगर 2 आवर्स चला जाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सब बता रहे हैं कि हम सीखने वाले हैं आज। ओके, दैट्स ग्रेट। देखो एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो टॉप अर्नर होता है और एक जो मीडियोकर होता है। मीडियोकर अगर मैं बोलूँ, एक टॉप अर्नर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक जो बिलो द एवरेज परफॉर्म कर रहा है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे होता है जो अभी मतलब नया नया अभी आया होता है मार्केट के अंदर। फिर नया नया चीज़ें सीखने के बाद वो एक अच्छा एक लेवल पे आ जाता है, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ फैक्टर आना शुरू हो जाती है। तो तीन तीन टाइप के जो हैं आपको यहाँ पे जो है एफिलिएट मार्केटर्स देखने को मिलेंगे। बट अब हम बीच वाले को नहीं कंसिडर कंसीडर करते हैं, जो कि मीडियम लेवल पे है। मैं सिर्फ 2 लोगों की बात करूँगा, एक जो टॉप लेवल पे है, एक बिलो द एवरेज है। बिलो द एवरेज मतलब जो महीने का 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, 20,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, मुश्किल से वो 10-20 हज़ार रुपये भी नहीं महीने का कमा पा रहा। बट एक साइड अगर मैं टॉप अर्नर को बोलूँ तो महीने की जो उसकी अर्निंग है वो एक्सीड कर जाती है, कभी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख इतना एक्सीड कर जाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है? अगर आप बिलो द एवरेज, अगर आपने आपको अभी देख रहे हो कि महीने का 10,000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो रहा है, 20,000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 30,000 रुपये भी महीने का अगर कमाना मुश्किल हो रहा है, तो आप अपने आप को बिलो द एवरेज कंसीडर करो। जब तक आप एक महीने के 1 लाख रुपए नहीं कमा लेते, समझ लो आप एफिलिएट मार्केटिंग ढंग से नहीं कर रहे, ना ही आप सारी चीज़ें ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्योंकि 1 लाख रुपए कमाना आज के टाइम पे लिटरली बताऊं बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के पास जो भी पैकेजेस हैं, ठीक है, आई डोंट नो, बट अगर आपके पास टेक वेव भी है तो आप 10 सेल्स के अंदर इजीली इजीली 1 लाख प्लस अर्निंग कर लोगे, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी बड़ा पैकेज है आपकी कंपनी का, तो आप इजीली, मैं बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए की अर्निंग कर लेते हो, क्योंकि पर सेल पे आपको 11,000 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। 10 सेल्स पे आपका सिंपल से बोलूँ तो 1 लाख क्रॉस कर गया। अब देखो, जो सेल्स का प्रोसेस है, सेल्स के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान पे रखनी है, मेरा जो कस्टमर है या मेरे पास जो लीड आ रही है, मैं उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है लीड के साथ, देखो सेल्स वाला पार्ट मैं 5 मिनट के अंदर कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे, क्योंकि सेल्स भी यहाँ पे एसेंशियल है, नेसेसरी है, बट मैं उसको बहुत लंबा लेके नहीं जाऊँगा। सिर्फ सेल्स वाले प्रोसेस के अंदर अगर आप सेल्स सीख रहे हो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सेल्स सीखी जा सकती है। अगर मैं आपको सेल्स बताऊंगा, आप मुझसे सेल्स सीख सकते हो, बट तरीका जो होगा वो आप ही का ही होगा। मैं अगर 100% अपनी सेल्स की नॉलेज दूंगा, और अगर आप वो सोचोगे कि 100% यही सेम नॉलेज मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं उतनी सेल जनरेट कर लूंगा, तो कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? सेल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप खुद डिस्कवर करते हो। आप मल्टीपल लीड से बात करते हो, मल्टीपल लोगों से बात करने के बाद जो है आप सेल्स प्रोसेस सीखते हो। देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सेल्स कभी भी सीखी नहीं जा सकती है, सीखी जा सकती है 20 से 30%, 40% तक सीखी जा सकती है, बट उसके बाद करनी आपको ही है, और उस सेल्स के अंदर इनोवेशन आपको ही लेकर आनी है। अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जो मैं सेल्स का प्रोसेस मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, वही सेल्स प्रोसेस मैंने उनको बताया,
जो मैं फॉलो करता था, 100% मैंने उनको बताया और मैंने उनको एक चीज़ बोली कि देखो अपना इनोवेशन लेके आना, तरीका अपना लेके आना। अगर आज भी आप मार्केट में सेल करने का प्रोसेस देखोगे, सब लोगों का सबका डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप अपनी कंपनी में टॉप ओनर का एक सेल प्रोसेस देखोगे, सबका अलग अलग है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है सेल्स प्रोसेस खुद डिस्कवर करना पड़ता है। लीड जनरेट करने के साथ-साथ आपको खुद बार-बार रिजेक्शन, ठीक है? सेल्स रिजेक्शन, सेल रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस खुद सीखना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप लीड से बात नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा पर्सनैलिटी क्या टाइप है और लोग मुझसे क्या इमेजिनेशन लेके चल रहे हैं, लोग मुझसे क्या उम्मीद रख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कि मेरा अगर आप इस चीज़ को डिस्कवर करने में सक्सेसफुल हुए कि मैं मार्केट के अंदर ये पर्सपेक्टिव सेट करने में सक्सेसफुल हूँ कि हाँ, मैं एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हूँ, या लोग मुझसे मोटिवेशन लेते हैं, या लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं, तो आपको एक पर्सपेक्टिव नज़र आ जाएगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और आपके लिए उस टाइम पे सेल करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। सेल्स के अंदर आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कंटेंट के थ्रू आप सारा जो कंटेंट जो भी आप डिलीवर करते हो, उसका डिलीवरी इतना अच्छा रखो कि सामने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या करते हो, क्या हो, या जो आप अपने बारे में सोचते हो वैसा कंटेंट आप बनाना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली सामने वाले की नज़र में आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वो आपको समझ चुका है अगर पर्सन सामने वाला, तो आपके लिए सेल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिंपल सी टर्म्स में बोल रहा हूँ, सेल शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। ये सेल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। ये लीड को उलझाने वाला प्रोसेस नहीं है। अगर लीड बोल रही है मेरे पास पैसे नहीं है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पूछो, थोड़ा-सा बताओ कि अगर आप ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। बट अगर आप उसने मना कर दी तो आप बोलो कोई बात नहीं, आप अरेंज कर लेना। अगर लीड बोल रही है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आप मनाओ। अगर लीड बोल रही है कि हाँ, मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलो। कहानियाँ मत वहाँ पे बनाने बैठ जाओ कि हाँ, देखो उसने भी ऐसा किया था। आप टेस्टिमनीज़ दे सकते हो, देखो आप ही की उम्र के कितने सारे लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आपको अपने अंदर भरोसा है तो आप भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। कई सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं ईज़िली, मैं अगर बोलूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आप जिसको कवर करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर जाओगे बहुत ज़्यादा ईज़िली। लीड नहीं मान रही, कोई बात नहीं। अगर अगर आपको लगता है कि ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स क्या फॉलो करते हैं, एक स्ट्रैटेजी। जॉइन करना है तो बड़े पैकेज से करो, नहीं तो हम नहीं जॉइन करवाने वाले। इसमें होता है क्या है कि मेजॉरिटी 50% भी नहीं, मैं बोलता हूँ 30% आपके चांसेस बन जाते हैं कि वो लीड आपके बड़े पैकेज से जॉइन करती है। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं आप जॉइन कर सकते, कोई बात नहीं, आप फिर इससे करो। अगर आपको जॉइन करना है, इसी पैकेज से जॉइन कर रहो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं इन्हीं लोगों को जॉइन कराता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो अपनी कम्युनिकेशन, सामने वाले को बिल्कुल क्लियर समझ आना चाहिए। उसको कहानियाँ मत सुनाओ, सामने वाले का टाइम मत खराब करो। मैं बोल रहा हूँ आपकी सेल्स के लिए आपकी पहली कॉल मोर देन, मैं बोल रहा हूँ एक्सीड नहीं करनी चाहिए 5 मिनट भी। मैं 3 मिनट में ख़त्म करने की बोल रहा हूँ, बट आपकी कॉल पहली सेल्स की कभी भी 5 मिनट से ऊपर ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरी कॉल भी कभी भी 7 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तीसरी कॉल पे, ठीक है, आप 10 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप तीसरी कॉल तो तब होगी जब वो क्लोज़ करने वाला होगा, उसके ऑब्जेक्शंस होंगे। 10 मिनट ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना। जितना आप सामने वाले को बताओगे कि यू आर फ्री, दैट मच फ्री, उतना सामने वाला आपसे दूर होता जाएगा। आप लीड को रिजेक्ट करना सीखो। अगर नहीं जॉइन करना कोई बात नहीं, जाओ। लीड को जब आप रिजेक्ट करना सीखोगे, वो ऑटोमेटिकली खुद लाइन पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है? वो ऑटोमेटिकली खुद जॉइनिंग पर्पज़ के मतलब प्रोसेस माँगना शुरू कर देती है। आप लीड को जो हम मैं खुद हो गया या जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो गए, वो क्या करते हैं, अभी नए भी सेम लीड्स को रिजेक्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको जॉइन नहीं कराएँगे। जब आपको ये रिजेक्शन समझ आएगी ना, ठीक है, कि एक्चुअल में जो फालतू के लोग हैं, जब मैंने उसको रिजेक्ट कर लिया, मेरे को समझ आ गया, तो उस टाइम पे क्या होगा पता है क्या होगा? जब आपके पास नई लीड्स आ रही होंगी ना, आपको पता चल जाएगा कौन फालतू की है, किससे बात करने की ज़रूरत है और किससे नहीं बात करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली आपका टाइम भी बचेगा और इससे आप ग्रो करना भी शुरू कर जाओगे। मैंने बोला कि जो आपकी सेल्स की कॉल है, वो कभी भी 10 मिनट से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तीसरी, पहली 5 मिनट से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्डली आप बोल सकते हो। कोई बोलेगा पैकेज का प्राइस हाई है, कोई बात नहीं, बोला हाँ इतना ही है, क्योंकि अगर आपको लगता है कोई बात नहीं, आप छोटे पैकेज से स्टार्ट कर सकते हो, बट प्राइसेज़ इतने ही रहेंगे, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है? अगर ऑफ़र आएगा, आई कैन गिव यू द डिस्काउंट, जस्ट वेट फॉर ऑन दैट टाइम। इसमें ऐसा भी नहीं कि रूड बन रहे हो, आप पोलाइटली ही बात करो, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो उसको, ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना रह जाए। ठीक है? तो चलो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है? आज का जो टॉपिक है हमारा, साइकोलॉजी टू बिकम मिलियनेयर। ठीक है? मिलियनेयर में सेल्स का जो थोड़ा-सा पोर्शन था, जो मैंने आपको कवर कर दिया, जो बहुत ज़रूरी था, जिसमें आपकी ग्रोथ डिसाइड ऑटोमैटिकली होती है।
तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, जितने भी लोग अभी स्क्रीन देखेंगे राइट डाउन कर लेना कॉपी के ऊपर, और सारी चीज़ें जो है स्टेप टू स्टेप वैसे के वैसा ही फॉलो करना, ठीक है। एक मिनट। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, क्लियर, ठीक है, डन डन डन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। मैंने बात करी स्टार्टिंग में उन दो लोगों की, एक साइड एक बिगिनर है और एक साइड हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैं दोनों को लेकर चलूँ, इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, किस में क्या पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एक साइड हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत स्मार्ट है, जो कि टॉप अर्नर है। और अगर देखा जाए, आप भी टॉप अर्नर बनना चाहते हो, ठीक है, सभी के दिमाग में यही होता है, सभी के माइंड में यही चीज़ होती है कि हम भी टॉप अर्नर बनना चाहते हैं, हम भी मतलब महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाना चाहते हैं, हम भी लीडर बोर्ड पे रेगुलरली आना चाहते हैं, हमारा भी एक नाम हो कंपनी के अंदर। बट एक ऐसा पर्सन होता है कंपनी के अंदर जो अभी बिगिनर होता है, जो बिगिनर होता है। तो बिगिनर और इस पर्सन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, सबसे पहली चीज़ माइंडसेट का फ़र्क है। जो बिगिनर माइंडसेट होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं काम करूँ तो मतलब मेरे लिए इन सबको कम्पिटिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, मैंने तो कभी कमाया नहीं, मैं 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ। और टॉप रनर सोचता है, अच्छा अगर मैं आज लीडर बोर्ड पे हूँ, अगली बार मुझे अब हमेशा रहना, मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। एक टॉप रनर के माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती है कि मुझे हमेशा अच्छा परफॉर्म करना है, जो रैंक में मेंटेन करके चल रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर, इस रैंक को मुझे ऐसे मेंटेन करना है ताकि पूरी कंपनी के अंदर मुझे जाना जाए, हर ट्रॉफी मेरे नाम हो पहले नंबर की, और मतलब मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। अगर आज नहीं कमा पा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कल ज़रूर कमाऊंगा। तो ये जो पर्सन जो टॉप अर्नर है, इसका सिर्फ एक ही माइंडसेट होता है, दैट इज कि मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूंगा, और मुझे इस पूरी मार्केट के अंदर डोमिनेशन बिल्ड करना है। डोमिनेशन मतलब एक राज बनाना है मुझे अपना। मतलब सिंपल से अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अपने झंडे गाड़ने हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री मुझे बोले कि हाँ, ये जो पर्सन है इसने कुछ तो किया है और मुझे भी इसकी तरह बनना है। ये जो कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, मतलब वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसीज बिल्ड करता है। कॉन्स्पिरेंसीज मतलब अच्छा इसने 1 लाख रुपए हफ्ते का कैसे कमाया, लोगों को सोचने के लिए वो सवाल दे देता है। अच्छा इसने 1 लाख रुपए हफ्ते का कैसे कमाया, अच्छा इसने इतनी सारी लीड्स को कैसे मैनेज करा। अब लोगों के माइंड में ये सारे सवाल आ रहे होते हैं, अच्छा इसने इतनी सारी लीड्स को कैसे मैनेज करा, अच्छा इसने इतनी सारी लीड्स को कैसे क्लोज कैसे कर लिया, इसने लीड छांटी कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। लोगों को बहुत सारे सवाल देता दे के चला जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब डोमिनेशन की बारी आती है तो ये यही सोचता है कि अगर मैं हूँ, मैं था और मैं हमेशा रहूंगा, तो मुझे अपना एक बहुत अच्छा नाम बनाना है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर और पूरी अपनी कंपनी के अंदर भी, ताकि मुझे सारे लोग रिकॉग्नाइज करें और लोग मेरे को बोले कि हाँ, हमें इस इंसान की तरह बनना है। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इस दुनिया में आने के बाद अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना, तो समझ लो कोई कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आए हो तो कुछ ऐसा बन के चले जाओ कि लोग बोलें कि हाँ, ये जो पर्सन था ये बहुत अच्छा था, हमें इसकी तरह बनना था। मतलब लोग अगर आपकी तरह बनना नहीं चाहे ना, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर, ठीक है। लोग अगर आपकी तरह बनना ना चाहें तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर। और अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि हर इंसान बोले कि मुझे इसकी तरह बनना है, इसका लेवल, ठीक है, इसका जो लेवल है हमें वैसा मेंटेन करना है, इसका जो लाइफस्टाइल है हमें वैसा मेंटेन करना है, जो भी इसके पास है हमें भी वैसा सब कुछ चाहिए, तो ऑटोमेटिकली समझ लेना उस दिन से आप ऑटोमेटिकली कामयाब हो चुके हो, आप नाम बना चुके हो। और ये जो लोग हैं वो इसी नाम के पीछे भागते हैं। अगर मैं एक चीज़ आपको बोलूँ कि अगर आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि क्या ये लोग पैसों के पीछे भागते हैं क्या? क्या लगता है आपको, क्या ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं? नहीं भागते।
मैं एक आपको बहुत बड़ा मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि जितने भी टॉप अर्नर्स होते हैं उनका मेन टारगेट कभी भी पैसा कमाना नहीं होता है। उनका मेन मोटिव होता है कि हमें एक पहचान बनानी है। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी के पीछे काम करना शुरू कर देता है, मैं बोल रहा हूँ, अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी के पीछे काम करना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो वेज ढूंढ लेता है अपने मार्केटिंग के बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कैसे मार्केट किया जाए। मैं बोल रहा हूँ फ्रीडम विल ओनली कम व्हेन यू नो लॉन्गर ट्रेड योर टाइम विद मनी। आज़ादी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने टाइम को पैसों के पीछे ना बर्बाद करोगे। अगर आप अपने आप को बेटर इंसान बनाने के पीछे भागोगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल बनने की राह पे ऑटोमेटिकली बन जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सक्सेस के पीछे भागोगे, अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने के पीछे भागोगे तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि पैसों के पीछे भागोगे तो पैसे तो देखो ऐसी चीज़ है जो आज है नहीं है, ठीक है। पैसों के लिए आपको कैसे कमाना है वो सीखना पड़ेगा। पैसों के लिए आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर आप अपने आप को बेटर बनाने के पीछे चले जाओगे, देखो जो अपने पुराने स्टूडेंट्स को समझाता था, अपने रिसेंट स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि अगर आप अपने आप को पैसों के पीछे लेकर चलोगे तो एक चीज हो जाएगी कि आप पैसा तो कमा लोगे बट आप फेम नहीं बिल्ड कर पाओगे। बट एक चीज अगर अपने आप को अच्छा बनाने के पीछे भागोगे, एक चीज जरूर हो जाएगी कि फेम तो आ ही जाएगी आपके पास, बट उसके चलते चलते आपके पास पैसा भी आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि कितना जनरेट किया जा सकता है, अमाउंट कितना पैसा जनरेट किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ इस मार्केटिंग के अंदर, इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 50 लाख रुपए भी महीने का एक आसानी से जनरेट किया जा सकता है। मैं अभी इसी गोल के पीछे हूँ कि महीने का 50 लाख रुपए तो कम से कम हिट कराऊं किसी से। अब ये पैसा कितना कमाया जा सकता है? अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट होगा कि अगर अपनी फेम के ऊपर काम करेंगे तो पैसा आता है कि नहीं आता। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर अपनी फेम के ऊपर काम करोगे तो एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। जब आपको लोग जानना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली दे विल बिकम योर रेविंग फैंस। जो रेविंग फैंस होते हैं दे आर द ट्रू प्रमोटर्स, वही आपको लोग प्रमोट करेंगे और वही आपकी लीड्स बनेंगी और वही आपके लिए लीड जनरेट करेंगे और वही आपके लिए कन्वर्जन भी लेकर आएंगे। मैं रेविंग फैन वाला चैप्टर भी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि रेविंग फैन होते क्या हैं। मैं लास्ट में समझाऊंगा, अगर मेरे दिमाग से निकल जाए तो आप लास्ट में, ठीक है, आप लिख देना चैट सेक्शन के अंदर कि रेविंग फैंस वाला चैप्टर रह गया। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि पैसे के पीछे ना भाग के अगर आप अपने आप को बिल्ड करने के लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आपको क्या बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ के ऊपर काम करना है, दैट इज एक मिनट, एक गुड परफॉर्मर। एक गुड परफॉर्मर। अब इस गुड परफॉर्मर के ऊपर मतलब चार चीज़ें लागू होती हैं। ये गुड परफॉर्मर को चार पांच चीज़ों के ऊपर काम करता है, ठीक है। अगर मैं एक टॉप रनर की बात करूँ, ये गुड परफॉर्मर एक चार पांच चीज़ों के ऊपर काम करता है। सबसे पहली चीज़, ये पर्सन जो होता है, जो भी काम करता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मुझे रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट्स के पीछे हमेशा भागता है। रिजल्ट मतलब पैसा भी हो सकता है, रिजल्ट्स ये भी हो सकता है कि मुझे मतलब फेम चाहिए। अगर रिजल्ट आपका कोर गोल अगर ये है कि मुझे पहचान, मेरी पहचान बने या मुझे फेम मिल जाए, तो आप ऑटोमेटिकली, मैं बोल रहा हूँ, लाखों में महीने की लीड जनरेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जनरेट हुई भी है पहले और आज भी होती हैं। 50,000 लीड भी जनरेट कर सकते हो, 2-2 लाख, 5-5 लाख लीड भी आप आसानी से फेम बनाने के पीछे प्रोसेस में आप ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर सकते हो। ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि एक गुड परफॉर्मर जो है रिजल्ट्स के पीछे काम करता है, ठीक है। एक बिगिनर जो है वो पैसे के पीछे काम करता है, वो सोचता है कि मेरे को अब पैसा कमाना है, मैंने एफिलिएट कंपनी के अंदर आप काम करना शुरू कर दिया है तो अब मुझे पैसा कमाना है। तो जब वो इस पैसे कमाने के पीछे भागता है तो वो बाकी सारी स्किल्स को नहीं सीखता। स्किल सीखता है बट वो ऐसी स्किल सीखता है लाइक वीडियो एडिटिंग, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चाहे मतलब वो ऐसी स्किल सीखता है जिससे उसको पैसा ना आए, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप को लर्न करने की कोशिश करो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। आप अपने आप को मास्टर बनाने की कोशिश करो किसी एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर। टैलेंट ऐसी चीज़ है जो कभी भी इनबिल्ट मतलब डाला नहीं जा सकता किसी के अंदर, वो इनबिल्ट होता है। अगर नहीं है तो आप अपना टैलेंट बिल्ड कर लो, अपने आप को किसी एक चीज़ में मास्टर कर लो। मैंने बोला है गुड परफॉर्मर जो है किसी चार चीज़ के ऊपर फोकस करता है। दैट इज, सबसे पहली चीज़ इसका जो मेन पॉइंट है, सबसे पहली चीज़ ये लाइफस्टाइल के ऊपर काम करता है। ये लाइफस्टाइल के ऊपर काम करता है। लाइफस्टाइल के ऊपर काम करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसने पहले डिसाइड कर लिया होता अपने माइंड के अंदर कि अब जो मैं एक इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान नहीं बन के रहना चाहता जो मैं हूँ आज। अपने आप अपने करंट को नहीं चेंज करोगे, करंट मतलब अभी जो आप रिसेंट में हो,
अगर आप रीसेंट लाइफ को बहुत पसंद कर रहे हो, तो बहुत दिक्कत में हो और बहुत संकट में आने वाले टाइम में। अगर आप अपने आप के करंट को चेंज नहीं करोगे, जो आप हो आज, ठीक है? मतलब करंट मतलब एक अपना करंट लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करोगे, तो आप दिक्कत में आने वाले हो। तो ये जो गुड परफॉर्मर होता है, इस चीज़ को समझ जाता है कि मुझे अपना लाइफ़स्टाइल या पूरी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी है। तो ये एक इंसान क्या करता है, अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। कहीं न कहीं इसको पता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में अभी तक पूरी रात जग के कोई काम नहीं किया, पूरी रात जग के मैंने कोई स्किल बिल्ड नहीं करी। बट ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों तक ही तो काम करूँगा। एक साइड इस टॉप अर्नर के माँ-बाप बोल रहे हैं, "ये तू कौन-सा काम कर रहा है जिसकी वज़ह से तुझे पूरी-पूरी रात जगना पड़ रहा है?" और एक साइड ये, मतलब इसको पता है, किसी ने बोल दिया कि 4 घंटा काम करना है और 4 घंटा काम करने से आपकी अर्निंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, हो सकती है, बट एक साइड जो टॉप अर्नर होता है, ये पूरा एफर्ट मारता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मतलब पूरा लेवल अप करने के लिए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए कि मैं किस स्किल में अच्छा हूँ या मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, या मेरे अंदर क्या बेटरमेंट है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, अपने आप को पहचानने में लगा रहता है। और ये क्या करता है, एक दिन जब डिस्कवर कर लेता है, मैं बोलता हूँ इसको डिस्कवर करने में मुश्किल से 50 दिन लगे। ठीक है? अब इसको डिस्कवर करने में, पूरी प्रैक्टिस करने में 50 दिन लगे और सारे मतलब डिस्कवर के साथ-साथ अपने आप को लेवल अप करने में भी इसको 4 दिन लगे। बट एक साइड ये जो है बिगिनर, इसको लेवल अप करने में मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब बहुत, मतलब ये अपने आप को ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पा रहा है। दिन में 2-3 घंटे दे रहा है। अब 2 घंटों में से मैं बोलूँ तो 2 घंटे में से मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट ये इधर चला गया उठ के, 15 मिनट ये उधर चला गया उठ के, या पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई उधर चला गया। तो वैसे करके इसने 4 घंटे दिए जो इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लगे। प्रोडक्टिव का मतलब होता है नॉन स्टॉप आपने क्या प्रोडक्टिविटी निकाली। कुछ लोग पूरा दिन काम करके बोलते हैं कि हम प्रोडक्टिव काम किया, और कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी ऐसी होती है जो पूरा दिन में काम करना होता है वो 1 घंटे में करके पूरी अपनी प्रोडक्टिविटी पूरे दिन की निकाल लेते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब सिंपल सी चीज़ यही ऐसे डिफाइन होती है कि आप कम समय में कितना प्रॉफ़िट या कितना फ़ायदे का काम कर सकते हो, वो आपकी प्रोडक्टिविटी हुई। तो ये प्रोडक्टिविटी को भी नज़रअंदाज़ नहीं करता है। जो गुड परफॉर्मर होता है, फिर ये सबसे पहली चीज़ अपने लाइफ़स्टाइल को बिल्ड करता है। जो लाइफ़स्टाइल है वो इसके कॉन्फिडेंस देता है। लाइफ़स्टाइल मतलब इसको पता है कि मेरे अंदर, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ तो दिक्कत है। अगर इसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, मेरे को जिम जाने की ज़रूरत है या मुझे वेट गेन करने की ज़रूरत है। देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही एडवाइस करता हूँ। मैं ऐसी ही एडवाइस देता हूँ लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को जो टॉप अर्नर्स थे, अपनी ड्रेसिंग सेंस तो सुधार लो। तुम जिम जाना शुरू करो। तुम अगर जिम जा जाओगे, अगर तुम्हारा बॉडी फिगर या बॉडी शेप अगर ऐसा हो जाएगा, यू कैन डोमिनेट इन दिस मार्केट, क्योंकि आपकी टक्कर का ऐसा नहीं होगा। आपका ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, दिस हेयर स्टाइल सूट्स ऑन यू। जब इसको समझ आता है कि मैं जो अभी करंट हूँ, मैं करंट पर्सनैलिटी से अब दूसरी पर्सनैलिटी पे जा रहा हूँ जो कि बहुत एडवांस है, तो ये समझता है, उसको अडॉप्ट करना चाहता है। होशियार इंसान वही है या कामयाब इंसान वही है जो टाइम के हिसाब से अपने अंदर बदलाव ले आता है, जो समझ जाता है कि क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसने दूसरों को बदलने से अच्छा अपने आप को बदलने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया। अब इसने लाइफ़स्टाइल में अपनी ओवरॉल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करा, ग्रूमिंग के ऊपर काम करा, हर चीज़ के ऊपर काम करा। क्योंकि टॉप परफ़ॉर्मर और गुड परफ़ॉर्मर को एक चीज़ समझ आ चुकी है कि ये जो इंस्टाग्राम है, अगर मैं भी इंस्टाग्राम अगर स्क्रॉल करता हूँ, गुड परफ़ॉर्मर ये सोच रहा है अपने दिमाग में बैठ के कि अगर मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये स्क्रॉल करते-करते जब मैं किसी की प्रोफ़ाइल विज़िट करता हूँ, तो मैं भी बहुत सारे फैक्टर्स उसकी प्रोफ़ाइल के अंदर देखता हूँ। जैसे कि कैसा दिख रहा है, कैसे कपड़े उसने पहने हैं, कौन-सी लोकेशन पे वो है, वो हर चीज़ मैं भी देख रहा हूँ। तो गुड परफॉर्मर देख रहा है कि जब वो इतनी अच्छी चीज़ मतलब अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर बिल्ड कर रहा है, जो कि मेरी प्रोफ़ाइल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है ये सब कुछ करने में? ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहा, तो मतलब वो अगर अच्छा कर रहा है, तो मेरी प्रोफ़ाइल के अंदर ऐसा नहीं है। तो उसने एक चीज़ को समझा कि अगर मैं किसी की प्रोफ़ाइल को देख रहा हूँ और मैं सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे ऊपर भी तो लागू होती है कि अगर मेरी प्रोफ़ाइल भी कोई विज़िट करेगा, तो वो भी मेरे अंदर ये सारी खूबियाँ देखेगा। आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन, इसको समझ आ गया कि एफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन ऐसा हो गया है, ऐसा इस इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन हो चुका है कि अगर जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है। बट अगर मैं देखूँ तो मैं तो वैसा कुछ कर ही नहीं पा रहा, या मेरे पास तो वैसा लाइफ़स्टाइल ही नहीं है, वैसे तो मेरे पास लोकेशन भी नहीं है, ना मेरे पास वैसा फ़ोन है। बट गुड परफ़ॉर्मर को एक चीज़ समझ आ गई कि कोई बात नहीं, हम इनसे भी अच्छा करके दिखाएँगे। आई विल डू बेस्ट, और इनसे भी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ, इनसे भी अच्छी इनोवेशन के साथ और इनसे भी अच्छी सारी चीज़ों के साथ जो मैं अपने आप को लॉन्च करूँगा, और मैं दिन-रात अपने आप को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। मतलब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अपने ऊपर मैं काम करने के लिए इसलिए आप सभी को बोल रहा हूँ। एक साइड कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, अ, एक साइड कंपनी प्रोडक्ट बना रही है,
कंपनी ने जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ठीक है? अब कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च करा, आप सोच रहे हो कि अगर ये प्रोडक्ट को मतलब सेल किया जाए, तो कंपनी में एक पर्सन भी है जिसको एफिलिएट बोला जाता है, और उसके बाद एक और पर्सन आता है जो कि डायरेक्ट जो है लोगों को सेल करता है, वो अपनी लीड हो गई। मतलब कंपनी डायरेक्ट तो लीड को सेल नहीं कर रही है। ये तो चीज़ आप सभी को समझ आ गया एफिलिएट के अंदर। कंपनी सेल कर रही है प्रोडक्ट, कंपनी से जो प्रोडक्ट खरीदा वो एफिलिएट ने खरीदा, और एफिलिएट को जो है एक रीसेलिंग का एक लाइसेंस मिल गया। अथॉरिटी दे दी कंपनी ने कि जाओ, तुम भी अगर सेल जनरेट करते हो, तुम अगर सेल जनरेट करते हो तो मैं इतना परसेंटेज जो है तुम्हें इनकम दूंगा अपनी सेल्स में से। कंपनी ने इस चीज़ का आपको दावा दिया, और कंपनी ने कहा कि जाओ आप हमारे लिए सेल जनरेट करो, या आप सेल जनरेट करते हो तो आपको इतनी परसेंटेज ऑफ इनकम दी जाएगी। अब ये जो लीड है, ठीक है, ये लीड को जो कन्वर्ट किया वो आपने किया, ठीक है? लीड को जो कन्वर्ट किया आपने किया, कंपनी ने तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इस पर्सन की है, जिसको हम कहते हैं एफिलिएट, जो समझ चुका है कि मेरी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। मैं बोलूँ असली प्रोडक्ट ये ना हो के असली प्रोडक्ट ये है, असली प्रोडक्ट आप खुद हो। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को कहते हो कि टेक वेव इज़ द बेस्ट, तो ठीक है, वो उस चीज़ के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप किसी पर्सन को यही कह रहे हो कि टेक वेव अच्छा नहीं है, आप क्रिएटर वेव से ज्वाइन करो, उससे छोटे पैकेज से ज्वाइन करो। अगर आप टेक वेब से जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? और आपने बोला कि कोई बात नहीं, 5,000 कम में एक और पैकेज है हमारे पास, 5-6 हज़ार रुपये कम में एक और पैसे पैकेज है हमारे पास, जो कि 10,000 रुपये का, अगर आप उससे ज्वाइन करोगे तो आपका प्रॉफिट है। तो वो भी सोचेगा हाँ मेरे फ़ायदे में तो बोल रहे हैं, 15,000 रुपये के लिए मना कर रहा है, 16,000 रुपये के लिए मना कर रहा है, बट बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो कन्विंस किया लीड को, वो आपने किया। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। अगर आप सोचते हो कि प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी सिर्फ आप में ही नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इसी प्रोडक्ट को कोई और प्रमोट करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, इसी प्रोडक्ट को आप भी प्रमोट कर रहे हो, बट आप अच्छी इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे। तो मैंने बोला एक गुड परफॉर्मर इस चीज़ को भी समझ गया कि मेरी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गुड परफॉर्मर इस चीज़ को समझ चुका है कि मेरी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ही इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ हर लीड को, हर क्लाइंट को पैकेज सिलेक्ट करने में। जो मैंने बोला वो वही कर रहा है। उसने आपने बोला कि टेक इज़ बेस्ट, उसने टेक जॉइन किया। आपने बोला टेक ना होके क्रिएटर इज़ बेस्ट, तो उसने क्रिएटर ही जॉइन करा। तो उसको एक चीज़ समझ आ गई कि आई एम द सुपर हीरो इन दिस लेवल, कि अगर मैं अपने आप को अच्छा जनरेट करूंगा, अगर अच्छा अपने आप को लॉन्च करूंगा, तो काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट मिलने को शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बिल्ड करता है अपने अंदर, ठीक है, जिससे कि इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। अभी एक और चीज़ अपने इसके अंदर जोड़ता है, दैट इज ट्रैवलिंग, ठीक है। एक और चीज अपने अंदर जोड़ता है, एक काम को भी जोड़ता है, एक और चीज़ ये अपने साथ लेके चलता है। मैंने बताई ये चार चीज़ें जो एक एफिलिएट अपने साथ लेके चलता है, जो गुड परफॉर्मर है इस चीज़ चार चीज़ों को समझ जाता है। ट्रैवलिंग जो है उसको एक आज़ादी महसूस कराती है। काम उसको एक जेन्युइनिटी, ठीक है, एक जेन्युइन जो है वो उसको महसूस कराता है। और जिसका रिकॉग्निशन है वो ऑथेंटिकेट करती है, ठीक है, उस सामने वाले पर्सन को। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि लाइफस्टाइल जो है, अगर आपका लाइफस्टाइल बेटर है, अब वो गुड परफॉर्मर तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर देख रहा है कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है। बट आप यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर हो, एक्ट लाइक एन इन्फ्लुएंसर, एक्ट लाइक एन क्रिएटर। सेल्स वाले पर्सन मत बनो यहाँ पे। यहाँ पे एक आप इन्फ्लुएंसर की तरह सोचो, क्रिएटर की तरह सोचो। अगर आपके पास एक लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा आप मेंटेन कर रहे हो, तो सामने वाले को आपसे कॉन्फिडेंस मिले। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, सामने वाले को, जो भी लीड है आपकी, जो भी क्लाइंट है, जो फ्यूचर में जो लीड जनरेट होगी, उसको सामने वाले को आपसे एक आज़ादी सी महसूस होगी। यार मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं है, मतलब मैं तो ट्रैवल ही नहीं कर पाता, बट ये पर्सन मेरी उम्र का है, स्टिल इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा ये काम कौन सा करता है, उसके दिमाग में फिर वो एक क्वेश्चन रेस करता है, अच्छा ये काम कौन सा करता है। अच्छा उसको पता चला कि अच्छा ये वाला काम करता है, तो मैं पूछ लेता हूँ उससे। तो लीड्स आपसे फिर क्वेरी रेस करती हैं। फिर उसके बाद आता है रिकॉग्निशन। अब उसके पास, अगर सामने वाले पर्सन के पास ट्रॉफीज हैं, या कंपनी की तरफ से उसको ट्रॉफी मिली है, कंपनी की तरफ से उसको कोई रिकॉग्निशन मिली है, तो उसको ऑथेंटिकेशन करती है। मतलब उसको, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ना,
वो ऑथेंटिसिटी रिप्रेजेंट करने में उसको बहुत ज़्यादा मदद करती है कि अच्छा हाँ, जो भी ये करता है इट इज़ ट्रू। तो आपका जो मेन सोल फोकस होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स का और इन गुड परफॉर्मर्स का जो सोल फोकस है दैट इज कि हमें स्टेज पे जाना है और स्टेज पे हमें ट्रॉफी लेनी है एट एनी कंडीशन। हमें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए स्टेज के ऊपर। तो ये ऑथेंटिकेशन के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि अगर ऑथेंटिकेशन हो गई तो लीड किसी भी पैकेज, जो भी आप पैकेज बोलते हो, वो उससे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है बिना सवाल किए। आप बोलोगे ट्रैक टेक, आप बोलोगे टेक तो वो टेक, आप बोलोगे क्रिएटर, जैसा आप पैकेज बोलोगे। क्योंकि तो सही कई बार पता है क्या था, लीड्स आती हैं मैसेज करती हैं, सर हमें आपके साथ काम करना है। ठीक है, आपने पूछ लिया कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, आप बताओ कौन से पैकेज बेस्ट है। आपने बता दिया टेक वे बेस्ट है, ओके बताओ पेमेंट कैसे करनी है, मतलब क्या प्रोसेस है। आपने बताया इतना पेमेंट इसका चार्जेस है, और उसने बोला अच्छा ठीक है पेमेंट कैसे करनी है। ऐसे भी क्लोजिंग होती है, ऐसे भी क्लोजिंग होती है। और अगर आप अपने आप को बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो गए तो ऐसे ही क्लोजिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि गुड परफॉर्मर को एक टाइम के बाद ऐसे ही महीने की 4 से 5 लाख क्लोजिंग्स, मतलब मैं बोलता हूँ प्रॉफिट ऐसे ही जनरेट हो जाता है। क्योंकि उसके पास जो लीड्स आती हैं वो उससे सीधा इंक्वायर करती हैं और ऑटोमेटिकली वो ये पूछते हैं कि आप ये बताओ पैसा कितना लगाना है, ये बताओ ज्वाइन कैसे करना है, आप मुझे लिंक सेंड करो, मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ के ऊपर आपको जो फोकस नहीं करना है, एक एफर्ट्स हो गए आपके और एक हो गए रिजल्ट्स। आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है। एफर्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने एफर्ट लगाने हैं तो किधर लगाने हैं। अगर आप गलत जगह एफर्ट लगा रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो कि वर्किंग टाइम में किताब पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग, तो आप गलत एफर्ट लगा रहे हो। बट फ्री टाइम में किताब पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग, तो एफर्ट सही है क्योंकि आपके पास एक फ्री टाइम है। वर्किंग टाइम के अंदर गाने सुन के काम करना नहीं, तो ये एफर्ट गलत है। आपको एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप एफर्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी में असर नहीं पड़ना चाहिए। आप जितना अपने एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी जो है आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब कम समय में भी ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हो। एक टाइम ऐसा भी आता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस गुड परफॉर्मर का एक टाइम ऐसा भी आता है कि एक दिन काम करता है, थोड़ा देर काम करता है, ये खुद नहीं भी काम करता है, किसी को हायर भी कर लेता है, तब भी ये एक हफ्ते का 10 लाख रुपए इजीली कमा लेता है। अब आपको एक और चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, दैट इज द अट्रैक्टिव कैरेक्टर। अब इस गुड परफॉर्मर को एक चीज समझ आई कि अगर मेरे पास, एक मिनट, अब इस गुड परफॉर्मर को एक चीज समझ आई कि अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, तो एक ऐसा कैरेक्टर भी तो हूँ मैं, या लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, या सारी चीज़ें अगर मैं ऐसा फैक्टर बिल्ड कर रहा हूँ तो एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर भी हूँ, और मेरा अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अट्रैक्टिव कैरेक्टर का मैं सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊँ, ये एक इंसान ऐसा है जो अपनी एक एस्पिरेशनल इमेज बनाता है। ठीक है, एस्पायर करना, समझते हो एस्पायर का मीनिंग सभी समझते होंगे ना, एस्पिरेशनल इमेज मतलब कि एस्पायर करना सामने वाले को। ठीक है, कि हाँ देखो, मतलब जो आपके पास है वो भी चाहता है वैसा करना, मतलब आप एक तरीके से इंस्पायर कर रहे हो सामने वालों को कि वो आपकी तरह बने। ठीक है, तो ये एस्पिरेशनल इमेज बिल्ड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेशनल इमेज बिल्ड करने के ऊपर काम करता है। अब ये क्या करता है, एस्पिरेशनल इमेज में अपनी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर यूनिक क्या है। या मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अगर काम करूँगा तो किस फैक्टर में काम करूँगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या हैं कि इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मैं यूनिकनेस बिल्ड करूँगा, लाइक बहुत सारे जो पहले होता था, तो पहले लोग वोकेबलरी वोकल कंटेंट बनाते थे, तो पहले रिजल्ट मिल जाता था। अब सब लोग वोकल कंटेंट बनाने की ट्राई करते हैं बट सबको रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट कुछ कुछ को मिल जाते हैं। अब कुछ लोगों ने देखा कि अच्छा कोई लाइफस्टाइल बेस्ड कंटेंट बना रहा है, या वॉक कर रहा है, चल रहा है, स्लो मोशन है उस वीडियो के अंदर, कुछ भी है, ये लग्जरी रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी, तो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, वो शायद काम करेगा, वो कुछ लोगों के लिए काम कर जाता है बट सबके लिए काम नहीं करता। तो वो अपनी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करता है। अब ये सब जो मार्केट के अंदर चल रहा है, मैं इससे अलग क्या कर सकता हूँ, मैं इससे अलग कैसे काम कर सकता हूँ।
तो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, कहीं न कहीं अपने अंदर एक यूनिकनेस से बिल्ड करने की कोशिश करता है कि मैं अलग काम कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे इसने यूनिकनेस बिल्ड करने की कोशिश करी, एस्पिरेशनल इमेज का सिंपल सा मतलब होता है, अगर मैं इसको एक कोट के अंदर ख़त्म करूँ, सिंपल सा एक मतलब होता है एस्पिरेशनल इमेज का, दैट इज़ कि लिव द लाइफ दे वांट टू लिव। एस्पिरेशनल मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जियो जो वो लोग जीना चाहते हैं, समझ गए? एक ऐसी ज़िंदगी जियो जो वो लोग जीना चाहते हैं। सिंपल सा अगर मैं एक टर्म में बोलूँ कि लिव द लाइफ दे वांट टू लिव। अब इस लाइफ के इस लाइन के अंदर एक और चीज़ एक लाइन इंक्लूड होती है, दैट इज़ कि डोंट टेल व्हाट टू डू। ठीक है? शो देम हाउ टू डू। अब इस चीज़ का बहुत सारे लोग बिगिनर्स क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि जब वो कुछ भी करेंगे, हर चीज़ एकदम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे। आपको अपने आप को प्रूव करना है, सामने वाले को प्रूव नहीं करना है। आपको एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मेरा जो टारगेट है दैट इज़ कि 1 लाख रुपए महीने का कमाना। मेरा जो टारगेट है दैट इज़ कि 5 लाख रुपए महीने कमाना या 10 लाख रुपए महीने कमाना। अगर मैं नहीं कमाया तो मतलब ऑलरेडी कमा तो रहे हैं मार्केट में। तो मैं 1 लाख रुपए से भी क्या अगर कम कमा रहा हूँ, तो मैं शो करके क्या फ़ायदा मेरा? ठीक है? या झूठ बोल के क्या फ़ायदा, या मतलब फेक इट अंटिल यू मेक इट बहुत सारे लोग करते हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है? अपने आप को प्रूव करोगे तो ऑटोमैटिकली आप कामयाब हो जाओगे। मैं बोला डोंट टेल व्हाट टू डू, करना क्या है, ठीक है? वो मत बताओ, कर कैसे रहे हो या क्या कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ़स्टाइल रिप्रेज़ेंट करते हैं, लग्ज़री रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वो शो देम कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। बट बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं हमेशा कि ये करता क्या होगा? चलो अगर इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है तो हम भी इससे पूछते हैं कि कर क्या रहा है? तो आपको इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना, दैट इज़ कि लिव द लाइफ़ दे वांट टू लिव। अब इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ आती है, दैट इज़ मैट्रिक्स। आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा। क्या आप सभी लोगों को मैट्रिक्स पता है? मैट्रिक्स, आप सभी लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा। मैट्रिक्स सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ आपको, ठीक है? ये समझ लो एक मैट्रिक्स है, इसको मैंने बोल दिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक जो पर्सन यहाँ पे है, मतलब समझ लो कि हमारे पास इस समाज में 3 टाइप की कैटेगरीज़ हैं, रिच, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, पुअर, ठीक है? ये एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है? हमारे पास ये 3 कैटेगरीज़ है, रिच, मिडल क्लास, पुअर क्लास। अब आप एक चीज़ देखो कि जो मैट्रिक्स में जो लोग हैं, अभी भी फँसे हुए हैं। पीपल थिंक कि किसी के लिए काम करना इज़ द बेटर थिंग। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो जॉब इज़ द बेस्ट थिंग। तो लोग क्या करते हैं और समाज क्या करता है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्या कर रहा है, लोगों को इसी तरफ धकेल रहा है कि हाँ, ये जो लोग जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब जॉब करना इज़ द सिक्योरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर आप जॉब करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, वो उनको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने का वक्त नहीं दे रहा कि हम क्या कर सकते हैं। वो उनकी जो स्किल्स है, वो स्किल्स को समझने का मौका नहीं दे रहा कि हाँ, ये इंसान क्या कर सकता है। वो कहीं न कहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैट्रिक्स को सबसे ईज़िली समझने का जो सिर्फ़ एक वे है, दैट इज़ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये मैट्रिक्स को दर्शाती है सबसे ज़्यादा। अब होता है क्या है कि जितने भी लोग हैं वो सोचते हैं कि हाँ, हम पढ़ाई करेंगे, इसके बाद कॉलेज जाएँगे, फिर हम जॉब करेंगे। जॉब करेंगे तब भी वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी-हैवी दी जा रही है, आप उसको फ़िगर आउट करने की कोशिश करो कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे मेरा क्या फ़ायदा? क्या मुझे इससे पैसे आएँगे? आएँगे तो क्या मेरा जो डिज़ायर्ड गोल है अगले 5 साल का, या जो मेरे को गाड़ी चाहिए या जो मुझे मतलब वो सारी चीज़ें चाहिए, तो क्या मैं उनको अचीव कर सकता हूँ? ठीक है? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन्स अपने आप से रेज़ करना शुरू करो कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी जा रही है, क्या मैं इससे सक्सेसफुल हो सकता हूँ?
ये जो भी मतलब चाहे किसी भी की तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, अब घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो होता क्या है कि लोग अगर मैट्रिक्स में हैं, अगर आपको एक चीज़ समझ आ गया, फिर से मैट्रिक्स में ही हो, आप फिर से मैट्रिक्स के दूसरे पड़ाव पे हो। अगर आपको लगता है कि जॉब करना सही नहीं है, अपना बिजनेस बिल्ड करना ही सही है, तो आप फिर से मैट्रिक्स में हो, आप अभी भी मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकले। अगर आपको लगता है कि बिजनेस के अंदर ग्रो कर जाते हैं और बिजनेस के बाहर अब मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, आप फिर से मैट्रिक्स में हो। कई सारे लोग ग्रो करने के बाद टाइम फ्रीडम, ठीक है, मनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, फ्रीडम नहीं बिल्ड कर पाते, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे से मेंटेन कर पाते। अगर आपको लगता है सब अच्छा है, फिर से मैट्रिक्स में हो, और फिर से मैट्रिक्स में हो। मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा जाल जो साइकोलॉजिकली लोगों को दबा के रखा हुआ है, जिसमें साइकोलॉजिकली लोग की जो सोच है वो एक सीमित है, उससे आगे वो इंसान नहीं सोच सकता है। तो उसको लगता है कि यही जो है वो सब कुछ वैसा का वैसा ही बेस्ट है। बट मैं मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए या मैट्रिक्स को आपको समझाने के लिए सिंपल से एक लाइन बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि एक गाड़ी है जिसका नाम है रोल्स रॉयस, ठीक है, आप सभी लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये जो गाड़ी है, मतलब क्या, मतलब अमीर लोग लेते हैं क्या, हम क्यों लेंगे ये, हम कैसे ले सकते हैं गाड़ी, ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत अमीर होते हैं। ये एक गाड़ी है बुगाटी, ये एक याच हो गया, एक हेलीकॉप्टर हो गया, तो एक प्राइवेट जेट हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि आप सभी के दिमाग में यही आता होगा कि कितनी महंगी चीज़ है ये, फेंकने वाली बात है क्या, इतना हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी भी अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये क्या अफोर्डेबिलिटी की चीजें नहीं है क्या, 400 करोड़ समझते हो कितना होता है, 50 करोड़ समझते हो कितना होता है, 10 करोड़ समझते हो कितना होता है, अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसा सवाल आ रहा है, तो यू आर इन द मैट्रिक्स, आप अभी भी मैट्रिक्स के अंदर हो। बट आप, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैट्रिक्स की, अगर किसी ने एक 10 करोड़ की गाड़ी बनाई है ना, या कोई कंपनी सेल कर रही है ना, वो कंपनी ने वो गाड़ी किसी इंसान के लिए ही बनाई, उसको जानवर नहीं ड्राइव कर सकता। या कोई याच बनाया है 700 करोड़ का किसी कंपनी ने, तो वो भी किसी इंसान के लिए, वहां पे भी जानवर नहीं रह सकते। या कोई जेट बनाया है किसी कंपनी ने 400 करोड़ का, गल्फ स्ट्रीम 650, तो वो भी किसी कंपनी ने इंसान के लिए बनाया है। तो अगर आपको लगता है कि इंसान नहीं कर सकता कुछ नहीं, अगर आपका माइंड ही उतना स्ट्रक्ट है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप मैट्रिक्स के अंदर हो अभी भी। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अचीव करना है, मेरे टारगेट्स हैं, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाया करता था पहले, 2 CR इन 1 ईयर, आई वांट दिस फ्रॉम यू। मैं सबको ऐसे बोलता था पहले से। कुछ स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली भी जिनको लगता था कि हाँ ये कर सकते हैं, मैं उनके लिए प्रोडिक्शन भी रहता था कि हाँ तुम कर सकते हो, 1 साल में मुझे 1.5 करोड़ रुपए कमा के दिखा दो, और मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। तो उनकी नज़र में भी ऐसा होता था कि सर 1.5 करोड़ समझते हो क्या होता है, आज तक किसी ने नहीं कमा। मैं कहा आई वॉन्ट दिस, 1.5 करोड़ रुपए कमाना है। जब मैंने अपने पहले स्टूडेंट को जो है अल्फा की स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जब मैंने किसी को बोला था कि 70 लाख रुपए एक साल में कमाना है, दिस इज माई 4 मिनट माइल, दिस इज माई टारगेट, ये मैं चाहता हूँ कि आप करके दिखाओ, तो उस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री में 70 लाख किसी ने नहीं कमाया था। 50 लाख भी मुश्किल से एक साल का नहीं था। बट मैंने बोला कि करना है, आई वॉन्ट दिस एट एनी कॉस्ट, जो भी लगेगा मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। अगर आप करना चाहते हो, आई कैन हेल्प यू, तो ठीक है, मैं आपके पीछे लग के काम कर दूंगा, और जैसा जैसा मैं बोलता जाता हूँ वैसा वैसे करता जाऊँ। और उन्होंने 69.23 लैक्स की अर्निंग करी थी, ठीक है, 69,23,000 की अर्निंग करी थी उन्होंने, 70 तो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने एक और स्टूडेंट को बोला कि आई वांट, जो मेरा नेक्स्ट ईयर का माइलस्टोन है दैट इज 1.5 CR। तो बोला 1 करोड़ सर, आज तक इंडस्ट्री में क्या सर, एक साल में भी नहीं कमाया किसी ने, आप क्या बोल रहे हो, एक साल में 1-1.5 करोड़ रुपया। तो उनको लगा कि सर मजाक की बात है, जैसे 400 करोड़ का जेट सुन के आपको मजाक लग रहा होगा, और हो गया। फिर मैंने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट 1 CR इन 6 मंथ्स, हाफ ऑफ द ईयर। अब मुझे 1 CR हाफ ऑफ द ईयर चाहिए, तो वो भी पॉसिबल हो गया। मेरे एक स्टूडेंट ने 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए की अर्निंग, एफिलिएट अर्निंग बिल्ड करके दिखा दी इस पूरी मार्केट के अंदर। तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, इफ यू आर, अगर आपकी सोच उतने लेवल तक नहीं जा पा रही है, अगर आपकी सोच आपको लिमिट कर रही है, 10 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं यार, क्या बकवास है, मजाक है क्या, तो समझ लो यू आर इन द मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल सकते फिर बहुत लंबे समय तक। अगर आपका माइंड ये ना बोल रहा है आपको 10 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते, लोग भी तो कमाते हैं, लोग 10 करोड़ की गाड़ियां लेके घूमते हैं, हमें तो कमाई की बात कर रहा हूँ। तो सोचो जिसके पास 10 करोड़ की गाड़ी है तो उसके पास पैसा कितना होगा,
या लोग 400 करोड़ का जेट लेके घूमते हैं, मैं तो 400 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहा हूँ। तो सोचो उनके पास पैसा कितना होगा जो 400 करोड़ रुपए का जेट लेके घूम रहा है। अगर ऐसा माइंडसेट आपका फिगर आउट करना शुरू कर देगा चीज़ों को, समझ लो आप धीरे धीरे मैट्रिक्स से बाहर होते जाओगे। और बाहर होने का मतलब बहुत ज़्यादा आज़ादी, फ्रीडम, दुनिया, मतलब जैसे आप जीना चाहो, जो आप करना चाहो, वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। सिर्फ एक चीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे हर कंट्री के, या जो भी जिस भी देश में आप रह रहे हो, आपको बस वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ आपको समझाई, दैट इज़ कि ये जो पर्सन है, ये एस्पिरेशनल इमेज बिल्ड कर रहा है। इस गुड परफॉर्मर ने ये भी समझ लिया कि मेरे माइंडसेट अगर कहीं पे स्टक है तो मुझे अपने माइंडसेट को तोड़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एक स्टूडेंट को मैंने बोला 1 CR इन 6 मंथ, उसको मजाक लग रहा था और उसने फिर कर दिया। फिर वो खुश हो गया, सर 1 करोड़ रुपए कमा लिया। अब मैं पूछता हूँ 1 करोड़ रुपए कैसा लगता है? उसको कुछ भी नहीं, 1 करोड़ रुपए तो बहुत आराम सी बात है, मायने से मतलब कोई बात नहीं, मैं फिर से कर लूंगा। तो 1 CR अब उनको ऐसा लग रहा है। बट बहुत सारे लोग आप में से भी 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, बट माइंडसेट से ही, मतलब हमारी जो वोकैबुलरी है माइंड की, तो वो उतनी अच्छी नहीं है कि हमें उतना सोचने पे वो मजबूर करे। और अगर आपका माइंड इतना सोच रहा है तो समझ लो कंग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से, यू आर एट अ नेक्स्ट लेवल। आप बहुत जल्दी तरक्की करने वाले हैं। अगर नहीं है तो तरक्की बहुत ज़्यादा दूर है, 1 करोड़ रुपया फिर इतनी आसानी से नहीं आने वाला। अब एक और चीज जो इसको समझ आती है, दैट इज कि 3 कैटेगरीज इस वर्ल्ड वाइड में होती है, एक रिच क्लास, एक मिडिल क्लास, एक पुअर क्लास। इसको एक चीज का पता होता है कि जो 95% पैसा है दुनिया का, ये 5% लोग लेके चले जाते हैं जो कि रिच हैं। ठीक है। और इन रिच लोगों को एक चीज पता है कि जो 5% पैसा है दुनिया का, ठीक है, ये 95% लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। अमीर लोगों का एक अमीर लोग पूरी दुनिया में 95% पैसे के लिए काम करते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ मिडिल क्लास या जो भी है उससे नीचे, वो 95% पॉपुलेशन जो है 5% पैसे के लिए काम करती है। अगर आप बिलियनियर्स की लिस्ट उठा के देखोगे ना, या हर कंट्री में कितने बिलियनियर्स हैं, तो आपको कंट्री की पॉपुलेशन से 1% भी नहीं मिलेंगे बिलियनियर्स की लिस्ट। मैं बोल रहा हूँ इंडिया की अगर 136 करोड़ की आबादी है, 1% भी आपको बिलियनर नहीं मिलेंगे, 1% से कम आबादी में आपको बिलियनर मिलेंगे। तो ये लोग क्या है, इनको एक चीज समझ आती है कि हम 5% कैटेगरी में रहेंगे और हम दुनिया की 95% पैसे के लिए काम करेंगे। और 95% पैसे के लिए कौन काम कर रहे हैं? वही लोग जो मिडिल क्लास हैं और जो पुअर कैटेगरी में है। और उसको एक चीज समझ आ गई गुड परफॉर्मर को, कि मेरे साथ जो है एक्चुअल लोग जो इस एफिलिएट मार्केटिंग में काम करेंगे, वो रिच क्लास तो नहीं आने वाली। या आपके पास तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो जो बोलेगा मेरे पापा तो CM है सर, ये मेरे पापा तो डॉक्टर हैं, मेरे पापा तो सर्जन है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला। ये अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी भी नहीं आपके साथ ज्वाइन होने वाली है, अनटिल अनलेस आपका लेवल उनसे ऊपर हो। अगर आपका लेवल उनसे ऊपर है तो शायद ज्वाइन कर ले, बट अगर नहीं है तो आपके पास नहीं होने वाला। तो ये शायद 1% अभी मार्केट में होता होगा, बट 50% अभी भी नहीं हो रहा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप उसको एक गुड फॉर्मर को एक चीज़ समझ आ चुकी है कि मेरे पास जो ज्वाइन करने वाली जो लीड है दैट इज वो मिडिल क्लास भी होगी, क्योंकि वो भी तो कम पैसा कमाना चाहता है। तो उसको एक चीज़ समझ आ गई है कि वो भी तो पैसा कमाना चाहता है। तो मतलब अगर कमाना चाहता है, ठीक है, गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूँ, कंपनी बैठी है, कंपनी ट्रेनिंग देगी, उसको ट्रेन करेगी। तो एक्चुअल जो टारगेट ऑडियंस है मेरी, जो मेरे साथ ज्वाइन करेगा, वो वही है जो मैं हूँ। अगर मैं मिडिल क्लास में हूँ तो मेरे साथ वही ज्वाइन करेंगे जो मिडिल क्लास में है। अपर मिडिल क्लास में तो नहीं आएंगे, लोअर मिडिल क्लास वाले ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको भी ग्रो करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रीम्स मिडिल क्लास वालों के होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अपने आप अपनी लाइफ के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो भी मिडिल क्लास करती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है। तो ये पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करने में गुजार देते हैं। मिडिल क्लास की लाइफ कैसे होती है? एक साइड इनका काम होता है और एक साइड अपनी लाइफ होती है। ठीक है, लाइफ हो गई, चाहे पर्सनल लाइफ हो गई, चाहे हस्बैंड वाइफ या जो भी है, ये कभी भी इसको ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है। अपने काम को भी, घर भी देखना पड़ता है, अपने काम को भी देखना पड़ता है, अपने घर को भी देखना पड़ता है। और ये 9 से 5 काम करता है। साल में मुश्किल से इसको 20 या 30 छुट्टियां मिलती हैं, और उसी 30 छुट्टियों में खुश रहता है। बट इसको एक चीज़ पता है गुड परफॉर्मर को, अब वो जितनी सैलरी 3 साल में लेगा या 5 साल में लेगा, मुझे अब मुझे कम से कम 2-3 महीनों में कमा के दिखानी है। या जितनी वो 10 साल में लेगा, मुझे 6 महीने में कमा के दिखानी है। अगर वो 1 करोड़ अपनी 20 साल की जिंदगी में कमाएगा, तो मुझे 6 महीने में कमाना है। तो अगर 1 CR इसने, अगर 1 CR अगर इसने कमा लिया इन जस्ट 6 मंथ, तो इसको इसने मेहनत भी उतनी की होगी।
और उसने एफर्ट्स भी वैसे डाले होंगे, स्मार्ट एफर्ट्स। मैंने बोला अपने एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करो, ट्रैक करो कि वो एफर्ट है कैसा, उससे मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 CR इसने समझा, जो 20 साल लगा के कमाएगा, इसने समझा कि मुझे 6 महीने में कमाना है। तो इसका माइंड इसको गवाही दे रहा है कि 1 CR कुछ भी नहीं है, कमा लो, हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो अब ये एक एक जो चीज़ के पास आती है, दैट इज फ्रीडम। ये चाहे तो इंटरनेशनल, चाहे पूरा 1 साल टूर पे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पता है अगर मैं टूर पे भी रहूंगा तब भी पैसा कमाऊंगा। इसको पता है कि अगर मैं घर पे भी रहूंगा तब भी पैसा कमाऊंगा। मैं जिधर भी जाऊंगा मेरे को पैसा आएगा, क्योंकि ये इस चीज़ को समझ चुका है कि फाइनेंशियली ग्रो करने के बाद एक जो चीज़ आती है फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम होना, साथ में जो एक लाइफ की फ्रीडम होती है, एक टाइम फ्रीडम है, ये तीनों फ्रीडम्स इसको समझ आ जाती हैं कि तीनों मेरे को मिलना मतलब ज़रूरी है और आसान है। और अगर मैं पैसे के लिए काम ना करके अगर अपने ऊपर काम करूंगा तो ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत इजीली मिल जाएंगी। मैंने बोला टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, और मतलब जो भी एक आज़ादी हो गई हर चीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर चीज़ से आज़ादी हो गई। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि लीड्स जो भी आपके पास आती हैं वो कहीं ना कहीं आपसे एक फील एक्सचेंज करती हैं। अगर आप उनको फील ही नहीं दे पाए, वो वाला कि आप कुछ हो, तो कन्वर्जन में दिक्कत है। समझ रहे हो? अगर आप उनको फील ही नहीं करवा पाए कि आप कुछ हो, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, कंटेंट में दिक्कत है, या कुछ तो आप में दिक्कत है, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। क्योंकि इंसान जो है अपनी वाइब्स एक्सचेंज करता है, एक वाइब्रेशन एक्सचेंज करता है। मैं बोल रहा हूँ इंसान अपना फील एक्सचेंज करता है कहीं ना कहीं। तो आपको किस चीज़ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, दैट इज मैंने आपको बताया, दैट इज एक इन्फ्लुएंसिंग एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बिल्ड करना है आपको। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अगर आपने बिल्ड कर लिया, थोड़ा राइटिंग को मतलब अवॉइड करना क्योंकि मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूँ। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अगर आपने बिल्ड कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ को मतलब हासिल कर सकते हो। ठीक है। अब आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है सबसे ज़्यादा? कंटेंट, पर्सनालिटी, फैशन, रिसोर्सेज, यूनिकनेस, स्टाइल, रिजल्ट्स, रिकॉग्नाइजेशन। आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना, चाहे ड्रेसिंग हो गया, लुक्स हो गया, हर चीज़ के ऊपर काम करना है। हर चीज़ के ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली, देखो मैं नहीं बोलता सोशल मीडिया से आपको बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप वो नहीं हो, आपकी करंट पर्सनालिटी से आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर चुके हो। अगर आप अपनी करंट पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, या रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जो भी आप डिजायर्ड रिजल्ट्स मतलब अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो। मैंने बोला फील ही इंसान एक्सचेंज करता है एक सामने वाले के साथ, क्योंकि वाइब्स अगर आपकी उसके साथ मैच हो गई तो समझ लो कि आप अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हो सकते हो। द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज कंटेंट, पर्सनालिटी, फैशन, रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास क्वालिटी के लिए आईफोन नहीं है, देन अपने रिसोर्सेज फुलफिल करो। अगर आपको लगता है मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो उसके पीछे काम करो, यूनिकनेस बिल्ड करो, स्टाइल अपना एक बना के रखो, एक अंदाज होता है हर इंसान का, अपने रिजल्ट्स बिल्ड करो, अपने रिकॉग्निशन के लिए पीछे काम करो, अपनी ड्रेसिंग्स के ऊपर काम करो, अपनी लुक्स के ऊपर काम करो। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो उसका नाम ही सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया आप जब किसी को देखते हो तो आप जब सारी चीज़ें उसके अंदर नोटिस करते हो तो आपके अंदर भी नोटिस की जा सकती हैं, और सामने वाला आपसे भी वैसे की वैसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रख सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, लिव द लाइफ दे वांट टू लिव और डोंट टेल व्हाट टू डू। ठीक है। अब आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है? स्टोरीज, मतलब आपका कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड भी होना चाहिए, जैसे लॉस एंड रिडक्शन। लॉस एंड रिडक्शन मतलब आपके किसी नुकसान से कोई फायदे होना। जैसे मान लो कि मैं ज़िंदगी में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी मेरी लाइफ के अंदर, बट एक इंसिडेंट होता है मेरे साथ और उस इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी।
और उस इंसिडेंट से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी ज़िंदगी में, और ये चीज़ें पर्टिकुलर मैंने सीखी, और उसके बाद मैं इस लेवल से ग्रो करना शुरू करा जो हूँ आज, मैं आपके सामने हूँ इसी वजह से। मतलब एक मोटिवेशनल या रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करके, ठीक है। और कंटेंट का एक और टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, मोटिवेशन प्लस शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस हो गया आपका, ठीक है। अब स्टोरी के अंदर अपनी हमेशा आपको अपसाइड शो करनी है, बढ़ते हुए, कि क्या चैलेंजेस आए आपको, कैसे आप इन चैलेंजेस से आगे बढ़। अपसाइड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आज आपने फ़ोन ले लिया, ठीक है, आज आपने एक फ़ोन खरीदा, आईफोन खरीदा। अब इसकी अपसाइड क्या हो सकती है, अब आपने मैकबुक खरीद ली। अब मैकबुक अगर आपके पास है, अब इसकी अपसाइड क्या हो सकती है, आपने कुछ इससे और बेटर बाय कर लिया। या उसकी अपसाइड क्या हो सकती है, आप किसी ट्रिप पे गए हो कंपनी की तरफ से। या उसकी अपसाइड क्या हो सकती है कि आपको कंपनी की तरफ से कोई रिकॉग्निशन मिला, अवार्ड मिला, कुछ मिला। वो सारी अपसाइड्स आती हैं कि मतलब आपको सिर्फ बढ़ते हुए दिखाना है अपने आप को, आगे 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 आप ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप व्लॉग्स भी शूट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ अगर अभी भी आप यूट्यूबर नहीं बने हो ना, तो बन जाओ। मार्केट के अंदर कंपटीशन इतनी जल्दी आपको ना, ऐसी आंधी आएगी अभी, कंपटीशन से आउट हो जाओगे। जो आउट है वैसे ही वो और आउट हो जाएंगे। व्लॉग्स मतलब यूट्यूब पे आना शुरू हो जाओ, यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स से काम करना शुरू करो, फिर आप छोटे छोटे व्लॉग्स बनाओ, इंटरेक्ट करो लोगों उसके साथ, ठीक है, अपनी कहानी सुनाओ, जो भी है, मतलब इंटरेक्ट करो जितना कर सकते हो। वहां से आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं एक चीज बोल रहा, आप यूट्यूब पे ग्रो कर जाओगे ना, अगर आप ऑटोमेटिकली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर जाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली हर प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर जाओगे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो कर जाओगे, अगर आप यूट्यूब के अंदर ग्रो हो जाते हो तो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि शोइंग अपसाइड, आपको सिर्फ हमेशा अपसाइड शो करनी है। तो अपसाइड ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सारे लोग आपसे कहीं ना कहीं लेसन्स ले रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये जो इंसान है, मेरे को मतलब इसकी तरह काम करना है, जो भी ये काम कर रहा है मेरे को भी इसका काम करना है, सारी चीज़ें। मतलब एक ऐसा इंसान बनो जहाँ पे लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन माने। अब पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी ये गुड परफॉर्मर है, सबसे पहले इसको ये चार चीज़ें समझ आई। रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसके पीछे काम करूँगा, मेरा काम तो कर ही रहा हूँ मैं, वर्क मेरे पास है, मेरे पास एक कंपनी है, बट मैं ट्रैवलिंग को भी लेकर आऊँगा और लाइफस्टाइल को भी लेकर आऊँगा, क्योंकि ये मेरे लीड्स को जो है कॉन्फिडेंस के साथ साथ, फ्रीडम के साथ साथ ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथेंटिक भी जनरेट करेगा सामने वाले के सामने, कि नहीं यार जो सामने वाला पर्सन है ऑथेंटिक है। इसको ये भी समझ आया कि एफिलिएट कंपनीज तो हैं ही, वो तो प्रोडक्ट बनाई हैं, बट यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मैटर करता हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे ही सामने वाला एफिलिएट मेरे साथ काम करेगा। किसी भी पैकेज अगर मैं बोलूँगा, अगर मेरा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अच्छा होगा, तो लोग मेरे साथ क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। आपके जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतने ही मेरे रेशियो आपका ऐसा निकलेगा जो आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। इसको ये भी चीज़ समझ आई, मेरे को अपने एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर मेरे एफर्ट्स बेकार हैं, जैसे मान लो मैं गाने सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, नहीं वो काम नहीं है। उसको लग रहा है मैं काम के टाइम पे किताब पढ़ना अच्छी बात होती, तो वो काम नहीं है। फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो इसको एक चीज़ समझ आती है कि अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनना भी ज़रूरी है, जिसमें एक इसने डिसाइड किया कि मुझे एक एस्पिरेशनल इमेज बिल्ड करनी है अपनी, जो कि थोड़ी सी यूनिक है। मैं दो चीज़ें करूँगा, लिव द लाइफ दे वांट टू लिव, मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा जो वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है। जो वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो मैं अपनी लाइफ ऐसी बिल्ड करूँगा। डो ये इसने ये भी डिसाइड किया कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैं करूँगा क्या, बट करके दिखाऊँगा कि मैंने क्या किया है। इसको ये भी चीज़ समझ आई। फिर इसने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि हाँ, अब अगर मेरे को ये दोनों चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो मेरे पास एक टारगेट ऑडियंस भी है, जिसको हम लीड्स कहते हैं, बट वो है कौन? इसको समझ आया कि जो रिच कैटेगरी है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली नहीं जॉइन करेगी, बट अपर मिडल क्लास है वो भी नहीं मेरे साथ जॉइन करेगी, क्योंकि मैं खुद मिडल क्लास में हूँ। तो मतलब
मेरे पास 2 ही टाइप के लोग बचते हैं जो मेरे साथ जॉइन करेंगे। और इसको ये भी समझ आया कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, अगर मेरा माइंड 1 सीआर की गवाही नहीं दे रहा है, तो अगर मैं समझूँ तो अपने आप को मैट्रिक्स में ही हूँ अभी भी। मेरा माइंड अगर 10 लाख रुपए महीने की गवाही भी नहीं दे रहा है, तो समझ लो अभी भी मैट्रिक्स में हूँ। बट इसको समझ आया कि अगर 10 लाख रुपया कमाया जा सकता है, क्योंकि किसी ने कमाया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो इसने अपने माइंड को इस लेवल से बिल्ड करना शुरू किया। तो सबसे ज़्यादा इसने जो चीज़ है, अपना माइंडसेट बिल्ड करा। मैंने बोला एक टॉप अर्नर में, एक बिगिनर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, माइंडसेट। और इसी माइंडसेट को समझाने के लिए मैंने आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी है। फिर इसको समझ भी आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर अगर फालतू की है, जैसे मम्मी ने बोल दिया जाओ, या मतलब मम्मी भी छोड़ो, घर के काम करना ज़रूरी है, बट मुझे नहीं करने थे, क्योंकि मेरे को अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्यारा है अभी। फिर मेरे को पता है कि पूरी ज़िंदगी मैं कर लूँगा, मैं नौकर भी रख लूँगा, मैं हर चीज़ कर लूँगा। पर अभी मेरे को जो है अपने ऊपर काम करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने घर से बाहर आ गया, मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। तो मैं इसीलिए आ गया क्योंकि मेरे को अपना फ्यूचर बेस्ट बिल्ड करना है। तो मेरे को एक चीज़ समझ आई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में निपटते रहना, आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, अब करें तो करें क्या। अब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक और चीज़ समझ आई कि किसी ने मुझे बोल दिया जाओ वहाँ से एक काम करके आ जाओ, मेरा एक काम कर दो, किसने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया। इस 1 घंटे की इसको वैल्यू समझ आई बाद में, कि मेरे को किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मेरा तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अभी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इससे 1% भी फ़ायदा नहीं है। तो इसको ये भी चीज़ समझ आना शुरू होगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैक को भी मॉनिटर करना है। फिर इसने अपने माइंडसेट को भी मॉनिटर करा। इसको ये भी समझ आई कि अगर मैंने फ्रीडम नहीं पाई अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो मेरे को अपनी वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस करते रहना पड़ेगा हमेशा। या तो अगर मैंने ऊपर अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया, तो मेरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, कल को पैसों की कमी हो जाएगी। इसने समझा कि अगर मैं काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लूँगा, तो मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ रहेगी, बच्चे मुझसे शिकायत करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। उसने ये भी समझा इस चीज़ को कि मेरे को फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो मेरे पास टाइम फ्रीडम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब जितने ज़िंदगी में लोग पूरी ज़िंदगी में पैसा कमाते हैं, मेरे को कमा के दिखाना है इतना। क्योंकि देखो सेल्स कंपनी, आप 10 करोड़ रुपए महीने का कमाओ, कंपनी आपके ट्रांसफ़र करेगी। कैसे भी ट्रांसफ़र करे, चाहे बैंक ट्रांसफ़र करे, चाहे आपके घर पे आके दे, पर वो आपको टाइम से पैसा देगी। तो कंपनी देने के लिए बैठी है यहाँ पे। आज तक आपका कोई भी पे आउट डिले नहीं हुआ होगा, किसी भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ होगा। बट कोई भी पे आउट है, आप 10 करोड़ रुपए का महीने का बनाओ, 5 लाख का बनाओ, 10 लाख का बनाओ, 30 लाख तक का बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी आपको पे करेगी। मैं बोल रहा हूँ इंसान अपने फ़ील्ड के साथ ही फ़ील्ड एक्सचेंज करता है। मैं एक चीज़ आपको इसके साथ एक और इंक्लूड करना चाहूँगा, कंटेंट, पर्सनैलिटी, फैशन, रिसोर्सेज़, यूनिकनेस, स्टाइल, रिजल्ट्स, रिकॉग्निशन, ड्रेसिंग, लुक्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के बाद ओवरऑल हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर लिया, जो अभी आप करंट हो, रिसेंट को अगर आपने चेंज करके अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हर इंसान को चाहिए होता है एक शेल्टर। एक साइकोलॉजिकल पार्ट बता रहा हूँ, हर इंसान को एक शेल्टर चाहिए होता है। वो जितना भी खुश है, बट हर इंसान के पीछे कोई ना कोई एक इंसान होता है जो उसको बोलता है मैं हूँ तेरे साथ। तो वो किसी के शेल्टर में होता है। अगर आपने किसी को बोला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो आपके भरोसे बैठा है। हर इंसान को शेल्टर चाहिए होता है किसी ना किसी का। जैसे आप भी किसी के भरोसे होंगे हर चीज़ में, आप भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कुछ चीज़ों के अंदर। तो एक इंसान को चाहिए होता है एक शेल्टर, हर इंसान को शेल्टर चाहिए होता है। आप शेल्टर बन जाओ, मजबूत अंबुजा सीमेंट वाला। अब शेल्टर बनना कैसे होता है? शेल्टर मतलब अपने आप को इम्प्रूव करके, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करके, अपने आप को बेटर से बेटर रिप्रेज़ेंट करके। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे मेंटली, फिज़िकली, तो ऑटोमैटिकली सामने वाला भी आपसे इंस्पिरेशन लेगा। तो आप ऑटोमैटिकली शेल्टर हो। आप सामने वाले को एक बात बोल दो ना, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे विल ट्रस्ट यू। उसके बाद मैंने बोला 2 चीज़ें फिर से मैंने रिपीट करा है, लिव द लाइफ दे वांट टू लिव। अब इस लाइन को अगर मैं थोड़ा-सा मोल्ड करूँ, अपने माइंड में आपको यही डिसाइड करना है, आई एम गोइंग टू लिव द लाइफ दैट आई वांट टू लिव इन माय फ्यूचर, वी इन करंट टाइम। अभी के टाइम पे आई एम गोइंग टू लिव माय लाइफ, जो मैं जीना चाहता हूँ फ्यूचर में, दैट तभी मैं कर पाऊंगा, तभी मैं वो लाइफ जी पाऊंगा जो वो लोग जीना चाहते हैं। अपनी लाइफ में वैसे जीऊँगा जो मैं फ्यूचर में जीना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि देखो अमीर लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब सुबह टाइम से उठते हैं, वो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, यस अच्छी बात है, तो आप भी हो जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी होती है डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप भी डिसिप्लिन्ड बन जाओ। अगर आपको लगता है कि अमीर लोग दिन में 2 बार नहाते होंगे, ठीक है, आप भी नहा लो। अगर आपको लगता है कि अमीर लोग टाइम से खाना खाते हैं,
8 बजे तो मतलब 8 बजे, या सुबह के 8 बजे तो 8 बजे, रात के 9 बजे तो 9 बजे, आप भी करना शुरू कर दो। ये जो हैबिट्स है ना, ये आपको भी पता है कि टाइम से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है, बट आपकी पंक्चुअलिटी और आपका डिसिप्लिन आपको इन चीज़ों को करने के लिए गवाही नहीं देता है। बट वही है कि आलस में अगर आपने अपने अभी 5 6 साल 10 साल काट दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि अमीर लोग रिक्शा में नहीं ट्रैवल करते, गाड़ी में ट्रैवल करते, ठीक है, मैं भी करूँगा आज से, बट मैं कमाऊँगा भी उतना। ठीक है। अपना माइंडसेट में अगर आपने लेवल बना लिया अपना एक अच्छा-सा, और उस लेवल को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बार-बार, जैसे मैं अपने लेवल को प्रोटेक्ट करता हूँ, कि मेरा लेवल मेरे माइंडसेट से ऐसा ना बोल दे किसी दिन कि जा तू रिक्शा से जाना शुरू कर दे। नहीं। मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप रिक्शा से ट्रैवल करो, बट आपका माइंड क्या बोल रहा है कि नहीं यार, मुझे ना वो इंसान बनना है, वो इंसान तो ऐसे कभी मैंने देखे ही नहीं। ठीक है, कभी अर्जेंट हो गया तो एक अलग चीज़ है, बट स्टिल दे आर मूविंग दे बाय देयर ओन व्हीकल, या जो भी है इस तरीके से वो ट्रैवल कर, तो मुझे भी वैसा ही करना है। तो उन्होंने माइंडसेट अपना बना के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बोला कंटेंट की टर्म्स में लॉस एंड रिडक्शन, मतलब नुकसान से क्या फ़ायदे हैं वो आपके। इस टाइप का कंटेंट आप लोगों को रिप्रेज़ेंट करो, वो कहीं न कहीं आपसे रिलेट कर पाएँगे। थोड़ा-सा मोटिवेशनल रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देखो, ये जो भी मतलब वीडियोज़ के फॉर्मेट में, इनोवेशन ही वही है। ठीक है? मतलब समझ लो कि अगर आप अपने थॉट्स को वीडियो की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। अपने थॉट्स को विजुअली रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करो, जो भी आप सोचते हो, मेरे को वो बेटर से बेटर रिप्रेज़ेंट करना है। क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा? जैसे अगर मैं एडिटिंग करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स एडिटिंग करते हैं, वो पहले ही सोच लेते हैं कि अगर मैं वीडियो डालूँगा ना ये वाला, तो सामने वाला क्या सोचेगा? उसके दिमाग में क्या चीज़ जाएगी? तो वैसे ही पर्सपेक्टिव से वो वीडियोज़ बनाते हैं और डालते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव बनाया हो। जैसे आप अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव बना लो, आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया। अब आप बताओ कि आपका कंटेंट कैसा जाएगा? आप क्या कंटेंट डालोगे? अब उनको पता है कि मैंने 1 सीआर कमाया हुआ है, तो उनको पता है कि अब मैं किस लेवल पे हूँ, लोग मुझे किस लेवल से देखेंगे, या लोगों के दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव होगा। अब मैं ऐसा ही कंटेंट डालूँगा जो उनको वैसा अच्छा लगेगा, तो उस पर्सपेक्टिव को प्रोटेक्ट करते हैं और वैसा कंटेंट वो बनाते हैं। इंस्पिरेशनल हो गया, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल हो गया, मोटिवेशनल हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गया, और सबसे अच्छी चीज़ दैट इज़ अपसाइड, अपसाइड, शोइंग चैलेंजेस। ठीक है? और लास्ट में मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर आपको मिलियनेयर बनना है, सेशन तो शुरू में ही खत्म हो गया था, एक ही बात पे, दैट इज़ माइंडसेट। बट ये मैंने आपको पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया, अब आप नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? अब मैंने आपको एक टॉपिक ब्लू कलर में मैंने लिखा था, रेविंग फैन्स वाला। ठीक है? बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि रेविंग फैन्स, सर आपने बोला था स्टार्टिंग में, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, रेविंग फैन्स होते क्या हैं? रेविंग फैन्स आर द ट्रू प्रमोटर्स। ठीक है? रेविंग फैन्स आर द ट्रू प्रमोटर्स। मतलब एक चीज़ करनी है आपको, कि एक बुक भी है रेविंग फैन्स के ऊपर, उसमें बताया गया है कि अगर आपने 1000 लोगों का दिल जीत लिया ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली आप उस मुकाम तक पहुँच जाओ। 1000 रेविंग फैन्स। सिर्फ़ अगर आपने 1000 लोगों का दिल भी जीत लिया ना, उसमें एक एक लाइन है उसमें, ये कि 1000 लोगों का अगर आपने दिल भी जीते, रेविंग फैन्स कैसे बिल्ड करना है, अगर 1000 लोगों का दिल भी जीत लिया अगर आपने, तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। यही 1000 लोग आपको करोड़पति बनाएँगे, और यही अरबपति बनाएँगे। सिंपल सी अगर मैं टर्म में बोलूँ, विन द हार्ट, द हेड्स विल फॉलो। लोगों के दिलों को जीतो, उनके दिमाग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएँगे। ये जो रेविंग फैन है ना, एक रेविंग फैन आपकी बात 100 जगह करता है। ऐसे ही 1000 रेविंग फैन्स है ना, अब ये जो जितने भी टॉप अर्नर हैं, इनके साथ क्या हो रहा है? आप कोई एक टॉप अर्नर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक टॉप अर्नर है,
जिसका नाम यहाँ पे मैं आप ही में से एक रैंडम किसी का जिसका कैमरा ऑन है, मैं उन्हीं को कंसीडर कर रहा हूँ कि आप में से मान लो कोई एक टॉपर है। हम्म, एक मिनट। जैसे मान लो भारतीय टॉप अर्नर है, भारतीय टॉप अर्नर है, शी नो स्कैम टॉप अर्नर। अब भारती को सब लोग जानते हैं, आप जानते हो, आपकी कंपनी वाले जानते हैं, दूसरी कंपनी वाले भी जानते हैं, और सारी कंपनीज वाले जानते हैं। भारती अपना काम कर रही है, भारती क्या कर रही है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट कर रही है, डाल रही है, बेटर से बेटर रिकॉग्निशंस ले रही है, कंपनी की तरफ से स्टेज पे ट्रॉफी सब कुछ ले रही है। बट अब क्या है कि भारती को जैसे सब जानते हैं, ये सिंपल सा मेरे स्टूडेंट का एग्जांपल भी ले लेते हैं, ओशेन। अगर ओशेन को सब जानते हैं, ओशेन के बारे में आपने भी चार लोगों से बात की होगी, या आपने भी चार लोगों से सुना होगा, या आपने भी चार लोगों को या 10 लोगों को उसके बारे में बताया होगा, या आपने भी उसके साथ कंपेयर किया होगा। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 लोगों से भी अगर आपने बात करी है ना, ऐसे ही 1000 लोग उसको जानते भी होंगे। 1000 में से मैं बोल रहा हूँ 10-10 लोगों से भी अगर 1000 लोगों ने बात करी, मतलब 1000 लोगों ने 10-10 लोगों से भी बात करी, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो लीड जनरेशन का जो पार्ट है, वो उन लीड्स ने कर दिया जो रेविंग फैंस थे। और उन्हीं रेविंग फैंस ने कन्वर्जन भी आधा कर दिया उनके बारे में, पॉजिटिविटी फैला के मार्केट के अंदर, कि यार ये जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है, देखो ये कितना अच्छा है, इसने कितनी अच्छी। आपने भी कई लोगों के साथ ऐसी बात करी, ओ माय गॉड, उसने 1 महीने का इतना कमा लिया, उसने ये कर लिया, क्योंकि ये इस चीज़ के पीछे भागते हैं। लोगों को बात करने का मौका दो। जितना लोगों को बात करने का, चर्चा करने का मौका दोगे, उतना आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। कई स्टूडेंट को मैं भी बोलता हूँ, मौका मत गवाओ। अगर आपको बोलने का मौका मिल रहा है कहीं पे, कंपनी की तरफ से अगर आपको ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है, मत गवाओ। क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको लोगों के अंदर पहचान बनाएंगे। फिर यही लोग आपके बारे में कल लोग 4 लोगों के साथ बात करेंगे, और इन्हीं 4 लोगों की वजह से ये 1000 लोग हो जाएंगे, और इन 1000 लोगों की वजह से आप 1 महीने का फिर 1 करोड़ भी कमाओगे, फिर 1 महीने का 10 भी कमाओगे। क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी पूरी मार्केट के अंदर मतलब फैलाएंगे, सबसे ज़्यादा आपके बारे में यही लोग बात करेंगे। तो मैंने बोला कि रेविंग फैंस आर द ट्रू प्रमोटर्स। ठीक है, ये समझ गया आप? रेविंग फैंस आर द ट्रू प्रमोटर्स। ठीक है, क्योंकि रेविंग फैंस ऐसे काम करते हैं आपके लिए, यही आपको सक्सेसफुल बनाता है। आप अगर लीड जनरेट कर रहे हो, वो एक अलग बात है, वो आपकी मेहनत है। बट मैं बोल रहा हूँ, आपने 10 लाख रुपए महीने का कमाया ना, 10 लाख में से मैं बोल रहा हूँ कि 5 लाख रुपए की मेहनत तो इन लोगों ने आपके लिए कर दी होगी। आपका 5 लाख तक का काम आसानी इन्होंने कर दिया, बहुत इजीली, क्योंकि ये आपके बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, और लीड्स हट हट के आपके पास आ रही हैं। आप पूरी इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ, 4 लाख अगर लोग भी हैं, 4 लाख लोग अगर एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, 1000 लीड कन्वर्ट करने से 1 CR का प्रॉफिट होता है। मैं बोल रहा हूँ 4 लाख लोगों ने, साथ सब लोग जानते हैं, 4 लाख, मैं बोलता हूँ 2.5 लाख लोग अगर एक पर्सन को जानते हैं ना, अगर मैं बोल रहा हूँ एक एक पर्सन से भी अगर इन्होंने बात करी होगी, ज़्यादा नहीं, 500 लीड भी अगर इस पर्सन के लिए अगर उन्होंने जनरेट कर दी ना, ठीक है, एक उस पर्सन के लिए जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, 500 लीड भी अगर, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख में से 500 ने भी अगर दिमाग बना लिया मुझे इसी पर्सन के साथ ज्वाइन करना है, तो मैं बोल रहा हूँ 50 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ना, वो आपको आपके रेविंग फैंस ने जनरेट करके दे दिया। दिस इज हाउ रेविंग फैंस वर्क। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। विन द हर्ट द हेड्स फॉलो। जब तक आप कुछ ऐसा नहीं करोगे जो लोगों को अच्छा लगे, तो तब तक कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला अगर आए हो इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, तो कुछ तो करके चले जाओ। ठीक है, सो आज के सेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करी। होप सभी को मज़ा आया होगा सेशन अटेंड करने में, और आपने सारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। एक बार चैट सेक्शन के अंदर बता देंगे कितने लोगों को आज का सेशन अटेंड करके काफ़ी मतलब मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, ये सारी क्लैरिटी मिल गई है, समझ आ गया कि हाँ मुझे करना क्या है। माइंड ब्लोइंग। देखो सिंपल सी चीज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ, माइंड में क्लियर कर लो। अगर आपका माइंड गवाही नहीं दे रहा किसी अमाउंट के लिए, समझ लो आप अभी मैट्रिक्स में फंसे हो। मान लो 1 रुपए के लिए 1 रुपया कमाना है, माइंड बोलेगा अरे 1 रुपया कमा लेगा तू, क्योंकि माइंड को पता है 1 रुपया नथिंग। अब माइंड को बोले 10 रुपया, 10 रुपये में बोलेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं, आसान है। माइंड को बोल के देखो 1 लाख रुपया, उसमें वो स्टक हो जाए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, माइंड उस अमाउंट पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा।
और अगर नहीं लगाया और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अपने न्यूरो सेल्स को समझा रहे हो, क्योंकि जो न्यूरो सेल्स है हमारे, जो भी हैबिट या जो भी आदत न्यूरो सेल्स ने हमारे ब्रेन में एक मतलब रखी है अपने पास, उन हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है वापस से। जो भी मेमोरीज हैं न्यूरो सेल्स के अंदर, आप मेमोरीज को चेंज करो, आप प्रैक्टिस करो न्यूरो सेल्स की मेमोरी को चेंज करने की। 1 लाख पे लेके आओ, 1 लाख पे लेके आओ। आप कैसे नहीं काम करोगे? आपको 4 तरीके मिल जाएंगे 1 लाख रुपए महीने कमाने के। तो पहला 1 करोड़ रुपए कौन कमाएगा? बताओ। देखो, जो भी आपकी कंपनी में टॉप अर्नर है, ये तो, अगर आपको लगता है वो पहला 1 करोड़ रुपए कमाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी उससे पहले कमा सकते हो। क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट अभी मेरे पास जब मेंटोरशिप लेने आया था, उसकी टोटल अर्निंग 22,000 रुपये के आसपास थी। और जो उसकी कंपनी में टॉप अर्नर था, उसकी अर्निंग कम से कम 25 35 40 50 लाख के आसपास थी उस टाइम पे। 40 45 के आसपास थी उस टाइम पे, जब उसकी अर्निंग 22,000 थी। बट आज वो पहला टॉप अर्नर है, 2 करोड़ 30 35 लाख रुपए से भी ज़्यादा। ठीक है, तो जो आगे है इसका मतलब ये मत सोचना। आप देखो, ये भी सेम वही चीज़ है, मैट्रिक्स वाली बात है। जो आगे है ये मत सोचना कि वो वही आगे रहेगा हमेशा। आप भी बीट कर सकते हो किसी को भी। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि पहला 1 CR मैं करूंगा, 1 CR मैं करूंगा। आई एम गोना रिप्लेस हर सून, प्रॉमिस टू यू। सर मैं भी नया हूँ लेकिन मैं कमाऊंगा। आई लव योर स्पिरिट गाइस। काफ़ी मतलब सभी की वाइब्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं मुझे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरी इंस्टाग्राम आईडी सिजदीप है। सो हम सेशन को यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हैं। मैं थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर देता हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिजदीप के नाम से, ठीक है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। होप आपको मिलियनर बनने की एक अच्छी साइकोलॉजी मिल चुकी होगी। आपको समझ आ चुका होगा कि रेविंग फैंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ आप समझो कि मैंने अपने स्टूडेंट को कभी सेल्स नहीं सिखाई। जो 2 करोड़ रुपए कमा भी गए इतनी इजीली, मैंने उनको सिखाया ये सब कुछ, क्योंकि यही एक एक्चुअल फाउंडेशन है जो आपको उस लेवल तक लेके जाएगा। ठीक है, आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आपको समझ आएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। माई स्ट्रैटेजी इज टू बिल्ड रेविंग फैंस, माई स्ट्रैटेजी इज टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्सनालिटी, ये सब कुछ। तो उसको सोशल मीडिया का एक्चुअल समझ आया, तो उसने क्या किया, वैसे ही काम करना शुरू किया जो उसको एक्चुअल में 2 करोड़ तक लेके चला गया। ठीक है, यू नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। सी यू, बाय बाय।